पहले तो सभी दर्शकों का मेरे तरफ से अभिवादन और इस सन्मार्ग में सबका स्वागत है और पूरे सन्मार्ग के टीम को मेरे तरफ से बधाई भी है कि कम से कम प्रत्येक पर्व पर आप लोग जागरूक रहते हैं और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ शास्त्रीय व्यवस्था आप लोग परोसते रहते हैं। देखिए, भाद्र महीने में कभी आश्विन महीने में विश्वकर्मा पूजा का एक तरह से आयोजन होता है और विश्वकर्मा भगवान को एक तरह से शिल्पाचार्य कहा जाता है, शिल्प के देवता हैं। और हमारे यहाँ लोकतंत्र में पहले से ही मंत्रिमंडल तय होता है। जैसे लक्ष्मी को वित्त मंत्रालय मिला है, मंगल को एक तरह से रक्षा मंत्रालय मिला है, प्रधानमंत्री जी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरह से किसी को भारी उद्योग मिला है, किसी को लघु उद्योग मिला है। तो ये देवताओं के काल से, वैदिक काल से, अनादिकाल से चला रहा है। और विश्वकर्मा भगवान को एक तरह से भारी उद्योग एवं लघु उद्योग दोनों मिला है। और वास्तव में पुराणों में इनके जन्म के बारे में कोई तिथि निश्चित तो नहीं है। अगर कुछ शास्त्रों को देखा जाए तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भैया दूज के दिन इनके पूजन का विधान है। ये मतलब मतय के इसमें कोई नहीं है, शास्त्र इसमें मतय के नहीं है। लेकिन विगत कुछ एक तरह से शताब्दियों से कहिए या सहस्त्राब्दियों से कहिए, कन्या की संक्रांति में विशेष करके विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया जाता है। जब कन्या राशि पर सूर्य पहुंचते हैं उस दिन लगभग विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया जाता है। और 2-3 पर्व सनातनी ऐसे हैं, हिंदुओं के 2-3 पर्व ऐसे हैं। जैसे विश्वकर्मा पूजा हो गया, लगभग 17 सितंबर को पड़ता है। मकर संक्रांति लगभग 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। और यही नहीं, आर्द्रा नक्षत्र पर जब सूर्य पहुंचते हैं और जब वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है तो 22 जून होता है। तो ये कभी बदलते नहीं है। यदा कदा संक्रांति के भेद से ये कभी कभी 17 के बदले 18 को पड़ जाते हैं, उसी तरह से संक्रांति कभी 15 को पड़ जाता है, लेकिन 22 जून वाला कभी बदलता नहीं। हम बात करेंगे विश्वकर्मा पूजन की। विश्वकर्मा भगवान का एक तरह से ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए, धर्म के पुत्र वासुदेव हुए और वासुदेव के पुत्र विश्वकर्मा। और इनकी माता का नाम अंगिरसी था और विश्वकर्मा भगवान के एक तरह से पत्नी का नाम रचना था। कितना सुंदर अद्भुत संयोग, जो एक विश्वकर्मा और पत्नी रचना। विश्वकर्मा सब कुछ बनाने वाला, विश्व माने सब कुछ और कर्मा माने एक तरह से निर्माण करने वाला, रचने वाला। पत्नी का नाम भी रचना, अद्भुत संयोग। और ये शिल्प के देवता हैं और विशेष करके 17 सितंबर को इनका एक तरह से जयंती मनाई जाती है। 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाता है। 17 को अगर हम देखते हैं तो 1 और 7 को यदि जोड़ देंगे तो 8 हो गए। और 8 का मूलांक शनि होता है, यानी उसके शनि मालिक हो जाते हैं। और ज्योतिष में हम लोग शनि का विचार करते हैं मजदूर ग्रह के रूप में, या लोहा वगैरह का जितना भी अस्त्र, 95% अस्त्र जो है लोहे से बनते हैं। तो जितने भी औजार हैं, मशीन हैं, सबके मालिक शनि हो जाते हैं। और शनि के अंक के अंदर ही इनका एक तरह से जन्म तिथि मनाई जाती है। तो ये अद्भुत संयोग है। और विशेष करके इस घोर कलयुग में तो शरीर से कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। कलयुग में विशेष करके यंत्र का ये युग है, बुद्धि का युग है। बुद्धि से यंत्र के द्वारा मनुष्य अपना काम निकाल रहा है। तो इस घोर कलयुग में विशेष करके विश्वकर्मा भगवान के पूजन का एक तरह से विशिष्ट महत्व हो जाता है। और विश्वकर्मा भगवान का पूजन इसलिए किया जाता है कि हमारी मशीनरी व्यवस्था सही ढंग से चले, हमारे यहाँ मजदूर सही ढंग से काम करें और किसी की यांत्रिक कोई दुर्घटना न हो। क्योंकि हमारे यहाँ कड़कड़ में भगवान की, कड़कड़ में शंकर की एक तरह से कल्पना की गई है। तो मशीनरी में भी भगवान की पूजा की जाती है, विश्वकर्मा का एक तरह से साक्षात्कार किया जाता है। तो इस हिसाब से विश्वकर्मा भगवान का 17 सितंबर को हम लोग पूजा करते हैं कि किसी भी भावी यांत्रिक दुर्घटना से हम लोग बचे रहें। और विश्वकर्मा भगवान ने अपने काल में जैसे इंद्रपुरी हो गई, वरुणपुरी हो गई,
रावण का श्रीलंका था या पांडवों का हस्तिनापुर था, और यहाँ तक कि जो उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसका भी निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने ही किया है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में जो सीता के स्वयंवर में धनुष रखी गई थी, उसका भी निर्माण उन्होंने ही किया। और विश्वकर्मा भगवान का निर्माण कोई साधारण नहीं है, उनके कला कौशल का परिचय है। तो 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजन करके हम साल भर अनहोनी से बच जाते हैं। तो विश्वकर्मा भगवान का पूजन नियमित रूप से होता चला आ रहा है और आगे भी इसका महत्व बढ़ जाएगा। एक गरीब मजदूर से लेकर के बड़े बड़े कल कारखाने के लोग भी इसका पूजन करते हैं इस दिन। और पूजन में विशेष करके अब बात यहाँ ये आती है कि पूजन हम लोग कैसे करें। अगर किसी को कोई आचार्य नहीं मिलता है और उसमें उनकी श्रद्धा है, तो विश्वकर्मा भगवान का पूजन वो कैसे करें। सर्वप्रथम एक दीपक जला करके, घी का दीपक जला करके, प्रतिमा हो या चित्र रख करके विश्वकर्मा भगवान का, और इसके बाद संभव तो कलश स्थापना करके, मंडप वगैरह बना करके उनका चित्र उसमें स्थापित करके, कलश वगैरह का पूजन करके, गणपति स्मरण करके, इसके बाद विविध प्रकार के उस ऋतु के अनुसार पुष्प, फल आदि जो कुछ भी रहते हैं उनको निवेदित किया जाता है। इसके पूर्व में भगवान को स्नान कराया जाए, पंचामृत वगैरह से स्नान करा करके वस्त्र वगैरह दिया जाए, यज्ञोपवीत वगैरह दिया जाए। इसके बाद रोरी चंदन का तिलक वगैरह लगा करके ऋतुओं के पुष्प के अनुसार उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद ऋतुओं के फल के अनुसार, नैवेद्य के अनुसार उनका भोग लगा करके, इसके बाद तांबूल दक्षिणा वगैरह दे करके उनकी आरती की जाती है। अंत में पुष्पांजलि की जाती है। इस तरह से विश्वकर्मा भगवान का उस दिन पूजन करके चाहे तुम उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनके मंत्रों से हवन भी कर सकते हैं। उनका, विश्वकर्मा भगवान का एक तरह से वाहन कहीं कहीं हंस देखा गया है, कहीं कहीं हाथी देखा गया है। तो चाहे जिस रूप से उनके गायत्री मंत्रों का लेकर के एक तरह से हवन करें। ओम चतुर्भुजाय विद्महे हंस वाहनाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्, इस मंत्र से हम 108 बार चाहे तो आहुति देकर के उनका हवन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, और इसके बाद अंत में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह से भगवान विश्वकर्मा का प्रतिवर्ष पूजन होना चाहिए और भक्तगण लोग करते हैं।